इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन सभा, यमुना विहार, दिल्ली। प्रधान श्री राजेंद्र जैन, महासचिव श्री दीपक जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम दीक्षा वर्ष एवं उनके शिक्षा दीक्षा गुरु दिगंबर जैन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के 46वें समाधि दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गुरुनाम गुरु गरिमा गुणगान महोत्सव के मनोहारी दृश्य। 13 से 15 मई तक राजधानी दिल्ली के यमुना विहार स्थित एमटीएनएल पार्क में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा से आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। इस महोत्सव में स्थानीय और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भक्ति के सागर में गोते लगाकर जीवन को धन्य किया। दिल्ली के यमुना विहार स्थित एमटीएनएल पार्क में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम दीक्षा वर्ष एवं उनके गुरु दिगंबर जैन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के 46वें समाधि दिवस पर प्रथम बार आचार्य भगवान की त्रय जीवंत कृति गुरुनाम गुरु गरिमा गुणगान महोत्सव का आयोजन किया गया। 13 से 15 मई तक चले इस कार्यक्रम के पहले दिन की शुरुआत श्री जी के मस्तकाभिषेक के साथ हुई। सम सम तम तम पम पम झम झम। मस्तकाभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा की गई। मुनि श्री के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने प्रभु की शांति धारा की। वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्राम मम पापम कंडे कंडे जय जय दय दय पच पच पचय पचय ओम नमो वरम झम झीम छीम हम सम झम वम रा यह स छम छीम छूम छेम छैम छूम छौम छम छम छीम राम रीम रूम रेम ह्रीम रोम रोम रम। शांति धारा के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने छत्र की मुद्रा, चवर की मुद्रा जैसी विभिन्न पूजा अर्चना की क्रियाएं की। इस दौरान श्रद्धालुओं में श्री जी का अभिषेक करने की लालसा देखते ही बन रही थी। अब समय था मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की अमृत वाणी का। मुनि श्री ने भगवान और भक्त की सुंदर व्याख्याएं की। उन्होंने भगवान को भक्त के वश में बताया और भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला। भक्त ने जब उनसे विनय की भगवान पार्श्वनाथ से, जब उन्होंने देखो कितनी ऐसे भगवान उठ गए और जिस तरीके से वो अपने आसन पर आकर बैठ गए, तो किस प्रकार आए वो। जब भक्त अपना विनय गुण लेकर उनके चरणों में पहुंचता है, जब हम उनसे विनय अनुनय करते हैं, तो भगवान एक छोटी सी प्रार्थना पर, देखो छोटी सी प्रार्थना पर, भक्त की छोटी सी विनय पर भगवान भी अपना आसन छोड़कर भक्त के कहने पर उस आसन पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वह अभिषेक करने का भक्त का मन होता है। अमृत वाणी के इसी पावन क्रम में अब समय आया मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मंगल वाणी का। मुनि श्री ने भगवान को प्राप्त करने के रास्ते को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि हर सांस में प्रभु का वास होना चाहिए। दुनिया में व्यक्ति रोटी के बगैर बहुत दिन रह सकता है, पानी के बगैर भी बहुत दिन रह सकता है, अन्य सारे वस्तुओं के बगैर बहुत दिन रह सकता है जीवित, लेकिन किसके बगैर नहीं रह सकता? श्वासोच्छ्वास के बगैर घंटों नहीं, मिनट भी नहीं व्यक्ति नहीं रह पाते हैं। यानी सबसे ज्यादा आवश्यक यदि कुछ चीज होती है संसारी प्राणी के लिए, एक प्राण है। कहाँ है? श्वासोच्छ्वास रूपी प्राण। तो श्वासोच्छ्वास कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं, वो तो हमारी रग रग में समाया हुआ है। भूला तो उसे जाता है जो बुद्धि पूर्वक होता है। तो जैसे हम श्वास को कभी नहीं छोड़ सकते, आचार्य भगवान क्या भावना कह रहे हैं? श्वास श्वास पर वास, यानी एक एक श्वास पर
मेरी वास हो तो किसका वास हो? वो पार्श्वनाथ भगवान का वास है। जब एक एक श्वास पर वो वास हो जाएगा तो फिर व्यक्ति को अलग से कभी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा पार्श्वनाथ भगवान को याद करने का। मुनिश्री के प्रवचन के बाद यमुना विहार स्थित जिनालय से प्रभु की पालकी निकाली गई। भगवान की शोभा यात्रा में श्रीफल शिरोधार्य किए हुए श्राविकाएं और श्रद्धालु बैंडबाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते हुए चल रहे थे। वहीं तीनों मुनिश्री की उपस्थिति से नगर का वातावरण पावन हो रहा था। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जिसके बाद श्री जी को पांडुशिला पर विराजित किया गया। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और तीनों मुनिश्री के मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित किए गए। अब समय था आरती का। गुरु वंदना करते हुए श्रद्धालुओं ने हजारों मंगल दीपों से आरती उतारी। आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। इस भव्य आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक के साथ हुई। अब समय था प्रभु की शांति धारा का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं के द्वारा शांति धारा की गई। पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडी खंडी जय जय द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झिम छिम हम सम झम वम वह पह छाम छिम छुम छेम छौम छम छह। शांति धारा के बाद श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर जीवन धन्य किया। अब समय था मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। मुनिश्री ने भक्ति की शक्ति और भगवान प्राप्ति के संबंध में विस्तार से समझाया। जिस प्रकार भगवान प्रभु ने अपना निर्वाण महोत्सव अपने कर्मों को काटकर हम लोगों को एक अवसर दिया। आदिनाथ भगवान का जो भक्तामृत स्तोत्र पूज्य मानतुंग स्वामी आचार्य द्वारा रचित उसकी भक्ति की। प्रवचनों की श्रृंखला में अब समय आया मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के अमृत रूपी संदेशों का। मुनिश्री ने जन्म के भेद को समझाया और मनुष्य जीवन के कल्याण मार्ग को प्रशस्त किया। क्या आखिर ऐसी आत्मा अपने साथ पुरुषार्थ करती हैं कि उनका जन्म का इंतजार चारों तरफ होता है, हर व्यक्ति भावना भाता है। ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति इस पृथ्वी तल पे आना चाहिए और बेसब्री से इंतजार करता है। अपने साथ वो क्या ऐसा कार्य करते हैं जिन दुनिया जिसका इंतजार करती है। एक जन्म उन महात्मा का भी होता है, महान आत्मा का भी होता है, और एक जन्म आपका और हमारा भी हुआ।
हमारा जन्म होता है अथवा आपका जब जन्म होता है तो कोई ज़्यादा खुश नहीं होता है। खुश होते हैं तो सिर्फ माता पिता परिवार के लोग होते हैं, लेकिन उनके जन्म में सारी दुनिया प्रसन्न हो जाती है। मुनिश्री के प्रवचन के बाद गुरु भक्ति से ओतप्रोत संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पित किए। इस दौरान श्रावक श्राविकाएं गुरु की भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आए। आयोजन के क्रम में अब समय था अर्घ्य समर्पित करने का। गुरु वंदना और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने अर्घ्य समर्पित किए। जय जय हो। ज्ञान शिरोमणि अता आज मैं तब चरणों का ध्यान करो। तप की महाशक्ति से नाद अर्घ्य समर्पित करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। आयोजन के तीसरे दिन सर्वप्रथम श्री जी का जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक के बाद श्री जी की शांति धारा की गई। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं क्लौं अभिषेकार्कस्य पापं खंडे खंडे जय जय दादा पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रंझं झीं छीं हं सं झं वं 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 शां शीं छुं छीं शं 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 छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रूं ह्रूं ह्रं ह्रं द्रां ह्रीं द्रावद्रावे नमोरते भगवती श्रीमती ठठ श्रेष्ठ श्रीमान। शांति धारा के बाद विशिष्ट जनों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं जैनाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण किया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन कर गुरु वंदना की गई। भाव बनाए गुरु चरणों में आ जाना तुम। अब समय था गुरु की भक्ति और सेवा भाव का। श्रद्धालु झूमते नाचते जल कलश लेकर आए और गुरु को समर्पित किया। इसी के साथ संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्राविकाएं चांदी की थाली में अर्घ्य लाईं और गुरुवर को समर्पित किए। इसके अलावा श्रावकों ने नाचते झूमते गुरु को अर्घ्य और सुगंधित द्रव्य समर्पण किए। पावन दिन ये आया, कैसा पावन दिन है। गुणे विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम नर्वपावते। अने पूजशा शोभर मोत्यारो था। चंदन की चौकी लावा, चंदन री चौकी लावा, मोतियन रे थाल सजावा, मैं मीठे स्वर में गावा, गुरुवर जी आजो। चंदन की चौकी लावा, मोतियन रे थाल सजावा, मैं मीठे स्वर में गावा, गुरुवर जी आवा, मोतियन के थाल सजावा, अरे मैं मीठे स्वर में गावा, गुरुवर जी आजो। चंदन की चौकी लावा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चरणम नर्वपामते। का ये फूल गुरुवर ज्ञान देवे, देवे कुछ ना लेवे, ज्ञान का ये फूल। और मेरे गुरुवर के व्यापारी, मेरे गुरुवर के व्यापारी, लिए ज्ञान की पिटारी, मेरे गुरुवर के व्यापारी, लिए ज्ञान की पिटारी, और करते हैं जन कल्याण, है ज्ञान का ये फूल। अरे जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जग की लौ को पाकर के निष्ठिन कैसा अलमस्त रहा, अरोगतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्थ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता है। अरे जोड़ा रे गुरु से नाता भावे गुरुजी। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय अनहर्क पद प्राप्त अर्घ्यम नर्वपामते। और आइए
जय माला। गुरु भक्ति के इस क्रम में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं जैनाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के चित्र के समक्ष प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ्य समर्पित किए गए। ओम गुरुणाम गुरुआचार्य ज्ञान सागर मुनिन्द्र अत्र मम सन्निहितो आओ गुरुदेव तुम्हें भक्त बनाते, गुरुदेव तुम्हें भक्त बनाते। इसी श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। अब समय था मुनिश्री के प्रवचनों का। सर्वप्रथम मुनिश्री धवल सागर जी महाराज ने अपने श्रीमुख से अमृत वर्षा की। मुनिश्री ने मनुष्य जीवन की दुर्लभता को विस्तार से समझाया और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मंत्र श्रद्धालुओं को दिए। मनुष्य जीवन का मिलना उतना ही दुर्लभ है जैसे कि किसी चौराहे पर रत्न राशि पड़ी हो और वह रत्न राशि आपको प्राप्त हो जाए। बहुत दुर्लभ होता है। चौराहे पे तो चारों तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, इसी तरह इन चारों गतियों में आप भ्रमण कर रहे हैं। उन चारों गतियों में यदि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है तो कितना दुर्लभ है, इसकी आप दुर्लभता को आप समझेंगे। उस मनुष्य रूपी हीरे को पाकर के फिर बंधुओं, मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं, सारे संसार में सारे विश्व में मनुष्य हैं, किंतु वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकते जब तक कि कहते हैं कि उत्तम कुल आपको प्राप्त ना हो, उत्तम जाति आपको प्राप्त ना हो, शरीर में निरोगता प्राप्त ना हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी क्रम में अब समय आया मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज के प्रवचनों का। मुनिश्री ने गुरु की महिमा को प्रसंगों के माध्यम से समझाया। जिस गुरु का शिष्य ऐसी भावना लेके बैठा हो कि मैं अपनी गुरु की आज्ञा सपने भी अगर मुझे मिली है और बच्चियावती का उनने कहा है तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लो वैयावती कर लो। ओह, कि जहां पिता अपने पुत्र को अपनी सारी जायदाद दे देता है और वहां भी पुत्र अपनी पिता की आज्ञा को टाल देता है, नकार देता है, और जिसने सिर्फ अपने शिष्य को दीक्षा दी, शिक्षा दी, गुरु पद दिया, उस शिष्य ने अपनी गुरु की बात सपने में भी नहीं टाली, सपने में भी नहीं टाली। प्रवचनों की इसी पवित्र धारा से श्रद्धालुओं का कल्याण करने के लिए अब मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने पावन संदेश देने शुरू किए। मुनिश्री ने धर्म की परिभाषा को बड़े ही सरल तरीके से समझाया। यदि एक बार भी धर्म के लिए मरण हो गया तो वो मरण सार्थक मरण है। और आज तक न जाने कितना मरण किया है हर व्यक्ति ने, और मरने के पश्चात पुनः वह जन्म की श्रृंखला और जन्म के पश्चात वह पुनः मरण की श्रृंखला। यानी जन्म लेता है व्यक्ति तो सिर्फ मरने के और कुछ नहीं। दर्शकों, भी आप देख रहे थे गुरुनाम गुरु गुरु गरिमा गुणगान महोत्सव के हृदय को पुलकित करने वाले दृश्य। ये कार्यक्रम 13 से 15 मई के मध्य दिल्ली के यमुना विहार में आयोजित किया गया। इस दौरान मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज का पावन सानिध्य दिगंबर जैन भक्तों को मिला। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान के साथ, इसी मंगल भावना के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन सभा, यमुना विहार, दिल्ली। प्रधान श्री राजेंद्र जैन, महासचिव श्री दीपक जैन।